music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और बस इन्हीं मज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं शिवांगी लेकर के आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूज़िक। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इतना साथ और इतना प्यार दिया है। बस उम्मीद है कि आज से जो नए सफ़र की शुरुआत हो रही है, आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, वो लगातार यूं ही बना रहेगा। तो चलिए आज की यात्रा पर निकलते हैं लेकर के अपना माइक। लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको सीधे स्टूडियो। इतना दिया मेरे राम ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे राम का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। ओ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने
समर सीज़न है और ये जो सीज़न होता है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि इस मौसम में छुट्टियां रहती हैं और छुट्टियां ऐसी होती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं इन छुट्टियों के मौके पर। और एक कार्यशाला हम आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, बहुत घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और एक मैम है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। और लग रहा है कि वो कुछ सिखा रही हैं अपने बच्चों को। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मंजू मलकानी। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और तो यहाँ पे क्या सिखा रही हैं आप बच्चों को? मैं यहाँ पे कथक नृत्य की शिक्षा दे रही हूँ और विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ लगातार जो है कार्यशाला ले रही हूँ। तो अगर आपसे जानना चाहें मैम कि क्या सिर्फ समर के टाइम ही ये वर्कशॉप रहती है, कार्यशाला रहती है या फिर पूरे सीज़न रहती है, मतलब पूरे साल रहती है? नहीं नहीं, ये वर्कशॉप तो केवल समर पे ही चलती है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो विधिवत जो है वो पाठ्यक्रम चलता है जो जुलाई से स्टार्ट होगा अभी और वो पूरे साल चलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो और बच्चे जैसे कि है कि जो नहीं पूरे साल अपना जो है वो समय नहीं दे पाते हैं उनके लिए एक विशेष रूप से ये कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। बैच है, यहाँ पे सारे उम्र के लोग हमें दिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुझे इनको देखकर अच्छा लगा। तो इनसे आइए बात करते हैं, जानते हैं इनका नाम क्या है और इनका कथक सीखने के पीछे क्या मोटिव है। मैम आपका नाम क्या है, सबसे पहले जानना चाहेंगे? मेरा नाम है उषा तिवारी। तो उषा जी, जो कथक सीखने के पीछे मोटिव है वो क्या है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपको देख करके यहाँ पे? मेरा एक कथक सीखने का बहुत ही बचपन का सपना है और बचपन से मुझे शौक था, लेकिन बचपन में नहीं पूरा हो पाया, जो अब पूरा हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा संदेश आप लोगों को दे रही है कि उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आप में इच्छा है कुछ करने की तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं अपना सवाल। सर आपसे जानना चाहेंगे एक पहेली का जवाब, और वो पहेली ये है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है? अगेन संगीत। संगीत। अच्छा, तो भाई हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है कि हो, क्योंकि अभी जो जवाब है वो मुझे मिला नहीं है। अभी चलिए और लोगों के बीच चलते हैं और अपना जो जवाब है वो ढूंढने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो भाई घूमते टहलते एक सुंदर सी कन्या मिल गई है मुझको, और आइए जानते हैं उनका नाम और जानते हैं कि क्या टैलेंट है वो जो दिखाना चाहेंगे जब हमारा माइक उनके सामने ओपन होगा। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मालविका है। ओके सर, मालविका, जो हमारा माइक है वो आज आपके लिए ओपन हुआ है, तो आप क्या हमारे दर्शकों को करके दिखाना चाहेंगी? मैं कजरी सुनाना चाहूँगी। कजरी पूर्वांचल का लोकगीत है। तनी धीरे कलहिया दबाव पिया जोर जिन लगाव पिया ना, पड़े सावनी फुहार भर गए नदी और नाल भर, पड़े सावनी फुहार भर गए नदी और नाल, लहाई के हमें कोरा में उठाव पिया डूबे से बचाव पिया ना, लहाई के हमें कोरा में उठाव पिया डूबे से बचाव पिया ना, तनी धीरे कलैया दबाव पिया जोर जिन लगाव पिया ना। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाया, और ये कजरी सुन के मेरा मन तो एकदम खुश हो चुका है और आई होप कि आपका भी जो मन है वो खुश हो गया होगा। तो चलिए, ये तो थी मालविका जिन्होंने आपको एक कजरी सुनाई। अब सीधे ले चलते हैं आपको स्टूडियो, जहां माही इंतज़ार कर रही हैं आप सबका। एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक वो आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगी। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो। मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखो तो, हाँ मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखो तो, सब कहे यारे 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 यारे, पगला गया है तू, समझ से है परे 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 ये तेरा जादू।
किस्मत हर किसी के अब में आती नहीं हो मत्था टेको या मैं करूं इसको पैरों कहीं ऐसी उल्फत हर किसी के अब में आती नहीं जब कहे यारे 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 पगला गया है तू समझ से है परे 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 ये तेरा जादू जादू तुम तेरी सीधी हंसी लगती हो मेरी नजर से तुमको देखो तो मेरी नजर से तुमको देखो तो स्टूडियो से जो अभी आवाज़ आप तक पहुंची बहुत ही ज़्यादा सोलफुल थी, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में गाना आपने एंजॉय किया। अब एक और मैम हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं कि वो क्या, उनको क्या करना अच्छा लगता है और क्या उनकी हॉबी है। मैम सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीता सिंह उत्तम है। मैडम, जैसे संगीत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, तो संगीत का मैं पैशन रखती हूँ, गाती भी हूँ और डांस भी करती हूँ और बजाती भी हूँ। ओके, ऐसा मैम अगर हमारा जो माइक है वो आपके सामने ओपन हो तो क्या कुछ गा करके आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? जी ज़रूर। मानी बरज गाए रागनी कर जब भूपाली अंग कहत गुणी सब भूपाली अंग कहत गुणी सब शुद्ध कल्याण विलुम न तजत मानी बरज गाए रागनी कर जब मानी बरज गाए रागनी कर जब। तो भाई ये थी हमारे साथ एक मैम जिन्होंने बहुत ही सुंदर सा गीत सुनाया। चलिए चलते हैं और लोगों के बीच में, आप सबके बीच में पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया टैलेंट हमें देखने को मिलता है। आइए चलते हैं। बच्चे मन के सच्चे, ये सब हमने सुना है और बच्चे जो भी करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे कथक के कुछ तो स्टेप्स कर रही है। आइए उससे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोक्षिता श्रीवास्तव मेरा नाम है। ओके, सो मोक्षिता, आपको क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है डांस करना और डांस में कथक करना। ओके, सो डांस में कथक करना अच्छा लगता है, आता है, सीखा है आपने कि ऐसे ही अच्छा लगता है? सीखा है, मैं यहाँ पर तो सीखने आती हूँ और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है कि मैं सीखती हूँ और मैंने जितने भी स्टेप सीखे हैं उससे मुझे ना कभी कभार अच्छा लगता है। कभी कभार अच्छा लगता है। तो आप क्या हमें थोड़ा सा कथक के कुछ स्टेप्स जो आपने सीखे हैं वो करके दिखाओगे? जी। मीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरणों सा कांच भी धांसू शर्मा जावे ऐसे। बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन, मतलब डांस से ज़्यादा तो मुझे इसके एक्सप्रेशंस अच्छे लग रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो चलिए, ये तो बहुत ही प्यारा सा एक डांस देखा आपने। चलिए और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई वो क्या करते हैं। तो भाई राजकुमार जी, एक पहेली है आपके लिए, आपको मुझे एक जवाब देना है और वो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है? बिना पैरों के जैसे पत्र होता है, लेटर जिसको कहते हैं, वो बिना पैरों के चलता है। अच्छा, लेटर चलता भी है। ठीक है, देखते हैं कि लेटर चलता है कि यही आंसर है कि नहीं है। आपको मिलेगा एपिसोड के लास्ट में। चलिए चलते हैं और किसी के पास और इस सवाल का जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेल, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी महात्मा गांधी को उतना ही मानते हैं जितना कि हम। हेलो, क्या नाम है आपका? काशवी। तो काशवी, आप जानते हो कि ये कौन है? बापू। बापू, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डांस सीख रही हूँ। डांस सीखते हो, और डांस के अलावा और भी कुछ अच्छा लगता है करना आपको? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्यों नहीं कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा गाना गाया है इस बच्ची ने, और अब इसने इतना अच्छा गाना गाया है तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं स्टूडियो और वहाँ से पहुँचाते हैं एक सॉन्ग आप तक। सनी सा ग नि सा नि नि दा धनी सा ग म ग सा सनी सा ग नि सा नि नि दा नि नि दा धनी सा ग म सा ग म दा म दा नि धनी सा नि दा नि दा प द म प ग रे ग म ग प म ग रे। मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तसम्मुल भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्ता। चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी। वेल, घूमते
टहलते टहलते बहुत सारे लोगों से अभी मैं मिली हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट देखने को मिले हैं और एक सर मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच में लगता पड़े हुए हैं। आइए इनका ध्यान भंग करते हैं। और सर आपको देख के लग रहा है कि कुछ बहुत ही क्रिएटिव करते होंगे लगता है। ऐसा कैसे भाई? अब आप ये सोचिए, मेरे सिक्स सेंस की बात है कि अब मेरे को देख के लग रहा है कि आप कुछ तो क्रिएटिव, कुछ तो ड्रामा टाइप करते हैं। आपका सेंस सही जगह काम कर रहा है। एक्चुअल में मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं अभी यहाँ ऐसे कुछ काम से आया हूँ। गोरखपुर से हूँ मैं, और मैंने लगातार ड्रामा किया है। इस समय भी मैं ओके सो तो कुछ थोड़ा सा ड्रामा आप हमारे दर्शकों को भी करके दिखाएंगे? एक बहुत मशहूर नाटक हम लोगों का हुआ रश्मि रथी, जिसमें मैं किरदार करता हूँ परशुराम का कैरेक्टर करता हूँ। मैं उसकी थोड़ी सी स्पीच में सुनाऊंगा यहाँ पे। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। हाय, दोनों की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल, जाने कब से वेदना कड़ी। बस आगे। थैंक यू सो मच सर। मतलब इतने कम टाइम में इतना अच्छा तुरंत कैरेक्टर को स्विच करना, यही एक अच्छे कलाकार की पहचान होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर वेलकम। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था इनका और ज़रूर आपको थिएटर की याद दिला दी होगी इन्होंने। तो चलिए चलते हैं और लोगों के बीच में और देखते हैं कि वो क्या करेंगे जब उनके सामने हमारा जो माइक है वो ओपन होगा। तो भाई ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि जहाँ चार महिलाएं इकट्ठा होती हैं वहाँ बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चार महिलाओं का एक ग्रुप यहाँ पे हमें मिल गया है और उनसे पूछते हैं कि क्या बातें कर रही हैं वो। सो मैम, क्या बातें हो रही हैं आप सबके बीच? बस गाने को लेकर ही बातें हो रही हैं कि जो हमने आज सीखा है और जो हम यहाँ सुनाने वाले हैं उसके लिए ही बात हो रही है कि हम क्या सुनाएंगे, कितना सुनाएंगे। जे गाए रागनी कर जब मानी बर, जे गाए रागनी कर जब पाली रंग कहत गुनी सब भूपाली रंग कह गुनी सब चौद कल्याण विलोम न तजत मानी बर, जगाए रागनी कर जब। तो भाई एक पहेली के जवाब में मैं कब से हूँ और वो जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इंसान मिल जाए जो इस पहेली का सही जवाब दे पाए। और देखिए एक जो जनाब है वो आ चुके हैं हमारे बीच में, इनसे जानते हैं कि शायद इनको पता हो जवाब। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आदित्य जी, एक पहेली है मेरे पास, उसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है? पता नहीं मुझे। ओके सो इनको नहीं पता है, कोई बात नहीं। मतलब हमारा जो जवाब है वो अभी तक नहीं मिला है। बड़ा परेशान हूँ मैं और घूमती हूँ फिर कि भाई किसी और को ढूंढती हूँ कि कोई ना कोई तो इस पहेली का जवाब दे दे आखिर। कहते हैं कि टैलेंट हम सबके अंदर होता है। हर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ना हो, लेकिन टैलेंट को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस टैलेंट को निखारना है और इस दुनिया में लोगों तक पहुंचाना है। तो भाई बहुत ही प्यारी सी एक कन्या, एक गर्ल हमारे साथ है। आइए उससे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई क्या कर रही है वो यहाँ पर और उनके क्या क्या शौक है, क्या क्या करना उनको अच्छा लगता है। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ईशानी है। ओके सो पढ़ाई के साथ साथ क्या करना आपको अच्छा लगता है? मुझे डांस, सिंगिंग, ड्रॉ करना, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ओके सो अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि ये हमारा जो शो है वो ओपन माइक विद म्यूज़िक है, तो भाई अगर आपके सामने हमारा जो माइक है वो ओपन हो तो आप क्या करके दिखाना चाहोगे? हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम।
तो ईशानी का ये गाना सुन करके एकदम कृष्णमय मन हो चुका है और इसी कृष्णमय के साथ सीधे चलते हैं आपको स्टूडियो और देखते हैं कि जो हमारी आर्टिस्ट है निशा गौतम वो कौन सा संगीत आप तक पहुंचा रही हैं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो कि किसके सामने माइक ओपन हुआ है, क्या नाम है मैम आपका? जी नमस्कार, निधि निगम।
ओके, सो निधि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या हॉबी है आपकी? म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक। तो भाई म्यूज़िक में क्या चीज़, क्या स्पेशल आप? सिंगिंग, हमारा क्लासिकल वोकल एंड ठुमरी, क्लासिकल, गज़ल, गीत, भजन, फोक सॉन्ग सब गाती हूँ। ओके, सो तो कुछ एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को भी गा के सुना दीजिए। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉन्ग एंजॉय किया आपने। चलिए चलते हैं आप सबके बीच में और देखते हैं और कुछ नई चीज़, और आप बस वेट करिए, शायद घूमते टहलते कहीं आपके बीच ही ना पहुंच जाऊं मैं। और घूमते टहलते आ गए हैं आप सबके बीच, और एक प्यारी सी कन्या मेरे साथ है, उसका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? अवंतिका यादव। सो अवंतिका, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर अभी? हम कथक सीख रहे हैं यहाँ पर। सो कुछ कथक के स्टेप्स, क्या कुछ थोड़ा सा डांस हमें भी करके दिखाएंगे? यहाँ जरूर करके दिखाएंगे। धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, हरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो भाई अवंतिका का डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन डांस के साथ साथ मेरा जो सवाल है उसका जो आंसर है, जो जवाब है, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो भाई अब बारी है मेरे सवाल की, जो सवाल सुन करके जो आपके मन में है थोड़ा सा गुदगुदी हो जाती है, और उसका आंसर आपको आता है कि नहीं आता है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? अर्पित सैनी। तो अर्पित जी, एक सवाल आपसे पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता है उसका जवाब। तो सवाल भाई ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है? जी नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं पता है, तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, पूछते हैं, और इसका जो जवाब है वो आपको एपिसोड के एंड में पता चलेगा। आप देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। तो भाई गर्मियों में जो राहत है वो ये बड़े बड़े पेड़ ही देते हैं, और इन्हीं की छांव में एक मैम मिल गई हमें, और वो बड़ा ही कुछ तो गुनगुना रही थी। तो मैंने सोचा चलिए उनके पास चलते हैं और सुनते हैं उनसे कि वो क्या गुनगुना रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सबसे पहले जानना चाहेंगे। कल्पना मिश्रा है। ओके, सो कल्पना जी, पेड़ों की छांव में बैठ करके आप क्या गुनगुना रही थी? प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। तो बहुत ही सुरीला सा भजन अभी आपने सुना, और स्टूडियो में जतिन निगम आप सबका वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे स्टूडियो। निर्मागा गमननि मनिद पादा मादगा परे निर्धनि हाय मर जा
लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है। चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है। इनको पाकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तड़पते रहो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, रोक लो आज की रात को। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद
ओपन माइक विद म्यूजिक देख रहे हैं आप, और आज अभी हमारे साथ हैं विभा सिंह जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पोजीशन पे हैं आप, और कहते हैं कि जितनी बड़ी पोजीशन होती है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और इस काम को मैनेज करना, घर पे मैनेज करना, और ऐसे में जो स्ट्रेस हो जाता है उस स्ट्रेस से कैसे आप अपने आप को फ्री रखती हैं? देखिए, संगीत की साधना जो लोग करते हैं उनको स्ट्रेस तो होता ही नहीं है, तनाव होता ही नहीं, क्योंकि अभी परमानेंट उनके दिमाग में संगीत चलता ही रहता है, गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो संगीत के विद्यार्थियों को स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं छोटे, उनको संगीत ज़रूर सिखाना चाहिए। छठी इंद्रिय जो बोलते हैं, तो छठी इंद्रिय उनकी जागृत हो जाती संगीत सीखने के बाद। और मेरा मानना ये है कि अगर संगीत का विषय आप लेते हैं तो और भी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसावो, बिरह बिथा लागी उर अंतर, सो तुम आए बुझावो, अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी, हंस कर तुरंत बुलावो, मेरा दासी जन्म जन्म की, अंग से अंग लगावो। तो ये थी हमारे साथ विभा सिंह जी, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में बहुत ही मीठा सा एक गाना गाया, और साथ ही एक संदेश भी दिया युवाओं को कि भाई संगीत से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके स्ट्रेस को कभी बढ़ने नहीं देगी, आपके जीवन में कभी तनाव को आने नहीं देगी। तो सर, आपकी बातों से कला की बात निकल के आ रही है, कलाकार की बात निकल के आ रही है, तो क्या कुछ कला हमें भी करके दिखाएंगी? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक्टिंग आप जानते हैं। मैम, मैं एक आपको 2 डायलॉग सुनाऊंगा। मैंने प्ले किया था बहिरे बाबा, तो चंद्रभूषण त्रिवेदी जी का लिखा हुआ था, और उसको हम लोगों ने एक्ट किया था, और अवधि में है। हमरे बरे तो तुम ही सब कुछ हो, वो दिन दीख है जब तुम पहिरी ओढ़ के छम छम चलती रहो, तो पूरा आंगन नाचे लागत रहे। तो भाई जब हम अपना माइक लेकर के फील्ड में निकलते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसे ही बहुत सारी कलाएं और बहुत सारे कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। तो चलिए चलते हैं आप सबके बीच और देखते हैं कि अब किस कलाकार से हमारी मुलाकात होती है, कि भाई कैसी है ये पहेली जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। एक और मैम हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। मैम आपका नाम क्या है? हर्षिता वर्मा। तो हर्षिता जी, एक पहेली है जिसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे, और वो पहेली ये है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है? घड़ी। घड़ी है जो बिना पैर के चलती है। तो भाई हर्षिता जी ने जो जवाब दिया है वो दिया है घड़ी, और बिल्कुल सही जवाब है ये। तो आप सब लोग हर्षिता जी के लिए क्लैपिंग करिए, और आप भी मैम अपने लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि एकदम सही जवाब दिया है। और इस बीच एक लेडी हमें मिल गई है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या करती हैं। क्या नाम है आपका मैम? पूजा। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खाली समय में क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सिंगिंग करना बहुत पसंद है। वो तो मत जिसे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो मत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो मत उठाने को जी चाहता है, वो तहमत उठाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा गाया आपने, थैंक यू। तो अभी ये ब्यूटीफुल सी आवाज़ अभी आपने एंजॉय की, और चलिए चलते हैं आप सबके बीच और देखते हैं कुछ और खास टैलेंट।
है कि आज का जो एपिसोड है वो आप सबको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर। आप हमारा इंतजार जरूर करिएगा क्योंकि ये माइक और मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। टिल देन गुड नाइट।